प्लैनेट्स भी बहुत मज़ेदार है हमारे, ठीक है। ईगो और जो स्टेटस हम सब में है, पहले तो स्टेटस ये है कि हमारे कोई गरीब फ्रेंड्स नहीं है। अगर एक बोलते ना, अगर किसी इंसान को अगर परखना हो ना, सिर्फ उसके दोस्त देख लो। हम नहीं बिलीव करते अभी कि गरीब हमारे फ्रेंड अगर है भी तो हम इंट्रोड्यूस नहीं कराते हमारी पार्टियों में। ये तो चल रहा है, सिटी में एक ट्रेंड है, ठीक है। मैं काफ़ी बॉलीवुड स्टार्स को जानती हूँ जो एक टाइम पे ने ब्लॉकबस्टर्स दी है, और अभी जब वो इनवाइट भी करते हैं, उनके घर में कोई शुभ काम हो रहा है, दिवाली पूजा है या जो भी है, लोग नहीं आते हैं, क्योंकि अभी वो उनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी वो पिक्चरें नहीं कर रहे हैं। आप समझ, तो हम सब इतने कैलकुलेटिव हो गए अब, है ना। तो ये ईगो आ गया है, ये हमारे स्टेटस का आ गया है, राइट। अगेन ये हमारे जो प्लैनेट्स की बात करी थी, अगर जिनके प्लैनेट में, अपने चार्ट में, जिनके चार्ट में सन जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है। सन क्या कहता है ना, मैं जो हूँ आई एम द वन। तो सन वाले जो होते हैं ना, ये बहुत ना वैसे लिसनर होते हैं, सब्जेक्टिव लिसनर। इनको जो सुनना है वही सुनेंगे और फिल्टर करके सुनेंगे और आगे की बात का जवाब नहीं देंगे। आप देखे होंगे ऐसे लोग, बहुत सब्जेक्टिव है। ये जो सन जिनका डोमिनेंट होगा वो ऐसे होंगे, इनमें बहुत ईगो रहता है। अगर अभी मंगल डोमिनेंट होगा, ठीक है, ये क्या बोलता है, तू वेट कर मैं दिखाता हूँ तुझे। ये मंगल वाले होते हैं। तो ये जब डोमिनेंट होते हैं, इनमें भी ईगो आता है। अब जब जुपिटर डोमिनेंट होता है, हम जुपिटर को तो बहुत अच्छा मानते हैं कि जुपिटर अगर उच्च का हो और ये हो तो वो ये मिलेगा, पर वो भी बहुत डोमिनेंट, वो भी अगर वो भी डोमिनेंट होता है, वो क्या बोलता है, मैं तो नोअर हूँ, मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, बिकॉज नॉलेज वाला प्लैनेट है। तो जिनको उनको ऐसा हो कि हमें पता है, ये अगेन यहाँ ईगो आ गया, ठीक है। वीनस अगर उच्च का हो तो और भी वो है, डोमिनेंट हो तो वो तो क्या बोलता है, मैं सबसे बेस्ट हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कला में अच्छा हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं तो सर्वगुण हूँ ना, तो मैं तो सबसे बेस्ट हूँ। तो ये जो प्लैनेट्स जब उच्च के आ जाते हैं ना, तब आ जाता है ईगो, तब आ जाता है स्टेटस। फिर भले आपके पास उतने पैसे नहीं भी होंगे ना, आप देखते हो ना लोग दिखावा करते हैं, ये बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ दिस प्लैनेट्स। और अगर आप देख रहे हो ये आपके बच्चों में आ रहा है या आपके क्लोज फैमिली में आ रहा है, उन प्लैनेट्स की दान करवा दीजिए। जैसे सन के लिए मैंने जैसे कहा आपको व्हीट एंड कॉपर हो गया, ठीक है। जुपिटर के लिए हो गया, आप कोई भी प्रीस्ट को, पंडित को कोई पीले कलर के कपड़े दे दो, या तो पीले कलर की पुस्तक दे दो, या पीले कलर का टॉवल दे दो, ठीक है, या तो उनको भोजन करवा लो। अगर वीनस वह उच्च का हो गया है, डोमिनेंट है, उसको थोड़ा कम करना है, हमको थोड़ा जमीन पे लाना है, भाई तू आजा नीचे, इनसे है ना कैम्फर बॉल, घी, कर्ड, ये डोनेट करवा दो टेम्पल में। ठीक है। अब शिवलिंग के ऊपर ही आ रहा हूँ। आजकल एक और बड़ी प्रॉब्लम है लैंड डिस्प्यूट्स। घर में कलेश चल रहा है, लैंड डिस्प्यूट, उसका कुछ सॉल्यूशन होता है? पहले तो जब भी अगर फैमिली के अंदर डिस्प्यूट चल रहा है हमारे, ओके, तो मेक श्योर करिए कि एक फैमिली पिक्चर जो है हमारे साउथ वेस्ट जो हमारा रिलेशनशिप जोन है, और एक नॉर्थ वेस्ट जो सपोर्ट जोन है, वहाँ फैमिली पिक्चर लगा दे, ठीक है। और हो सके तो इसको सुलझाया जाए, ओके। और अगर नहीं पॉसिबल है तो रेमेडीज करनी है हमको, बहुत सिंपल रेमेडी है। जब भी कोर्ट केस की डेट है, ओके, आपको कोर्ट में जाना है, हो सके तो 21 दाने, अभी गिनना मुश्किल है पर थोड़े से 21 के आसपास दाने हो हमारे पास, और कोर्ट केस मतलब जैसे आप कोर्ट में एंटर कर रहे हो, आपको हल्के से वो गिरा देने। किस चीज के? ये कोर्ट केस जीतने की। किस चीज के दाने? राइस के दाने, राइस के ग्रेन्स लेने हैं आपको। 21, अगर डिफिकल्ट अकाउंट करो तो अप्रोक्सीमेट 21 के आसपास ले लो, और उसे आप अपने पॉकेट में ले जाओगे। और यहाँ पर आपको एक और एक चीज करनी है, हम जिसे कहते हैं स्वर, ओके। होल्ड योर ब्रेथ। जब हम स्वर को होल्ड कर रहे हैं, ना ये चंद्र नाड़ी चल रही है, ना ये सूर्य नाड़ी चल रही है, बिकॉज ऑफकोर्स चंद्र नाड़ी में जब हम जो भी काम करेंगे वो आपको शुभ होगा, है ना। तो आपको जस्ट, अभी आपको पता नहीं आप जब कोर्ट जा रहे हो तो अभी कौन सी नाड़ी चल रही है, तो जस्ट होल्ड योर ब्रेथ, और वो जो दाने हैं आपके हाथ में राइस के 21, वो आपको बस हल्के से गिरा देने हैं, ठीक है, कोर्ट रूम के चौखट पे या तो अंदर, ठीक है। एक आपको ये रेमेडी करनी है। इसके अलावा अगर अभी आपको विनिंग, ऑफकोर्स हम सबको विनिंग चाहिए ही है, ठीक है, कोर्ट में जीते ही हम। घर के नॉर्थ वेस्ट में और घर के ईस्ट में हमको एक अशोक स्तंभ लगाना है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट से जो है वो सपोर्ट चाहिए, हमको गवर्नमेंट से जो है वो। और इसके साथ आप जब भी जा रहे हो कोर्ट केस के लिए अपने, आपको एक पेपर लेना है, उसमें आप लेमन रखोगे, 4 क्लोव्स रखोगे, उसको रैप करोगे और ये आपकी राइट पॉकेट में रहेगा। और अगर आपके पास बाय एनी चांस घर में कॉपर कॉइन है तो कॉपर कॉइन अपने राइट पॉकेट में डाल कर ले जाओ, आप कोर्ट केस बिल्कुल जीतोगे, ओके। बट अगर आप वो फोटो वाली रेमेडी कर लेते हो जो मैं कह रही हूँ साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, और एक रेमेडी है, बट इसका प्लीज मिसयूज नहीं करना, और ये सिर्फ ब्लड रिलेटिव ही कर सकता है, मदर कर सकती है। अगर ऐसा हो रहा है ना बच्चों के बीच में झगड़े चल रहे हैं, इन्हें उनकी फोटोज लेने हैं, छोटे पासपोर्ट साइज, ओके, दोनों के अलग अलग, तो 2 बच्चे लड़ रहे हैं,
उनके पीछे, हर एक के पीछे उनका नाम लिख देंगे, जो नाम है उनके। इसके ऊपर लाल धागा लपेट देंगे। इसे आप जो हनी की बॉटल्स होती है ना, छोटी 35-30 रुपए मिल जाती, उसमें उसको डिप कर देंगे दोनों फोटोज को, ठीक है। और ये जो है आप ये रख दोगे घर के नॉर्थ वेस्ट में। और अगर कोई बाई एनी चांस फाइल है आपके पास कोर्ट की, जो प्रॉपर्टी के लिए फाइट चल रही है समथिंग, इसे भी आप घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दो, एक ब्लू कपड़े में लपेट कर। तो इससे क्या होगा ना, नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर पहले तो सपोर्ट की जगह है, और वहाँ जो चीज़ रखेंगे ना उसके ऊपर जल्दी फैसला आ जाएगा, जल्दी बिक जाती है, तो वो एटलीस्ट उस चीज़ में जल्दी फैसला आ जाएगा। सेकेंडली, ये जो शुगर में हमने डाला है शहद में, तो इनके रिश्ते में थोड़ी सी मिठास आ जाएगी। अगेन मैं ये बोल रही हूँ, ये रेमेडी सिर्फ ब्लड रिलेटिव कर सकते हैं, और इंटेंशन जो है हमारे बहुत मायने रखते हैं। तो मेक श्योर ये आप कोई गलत इंटेंशन से नहीं कर रहे, ओके। क्योंकि हाँ, बहुत लोगों ने, मैंने ये रेमेडी बोली है और गलत चीज़ों के लिए यूज़ हुई है, जैसे प्यार को पाने के लिए और अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, तो ये सब मत करना। और तो ये भी हो सकता है क्योंकि ब्लड रिलेशन तो है नहीं। ये भी हो सकता है, आप वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कर सकती है, हस्बैंड अपने वाइफ के लिए कर सकती है, बट ये भी कर सकते हैं रेमेडी, पर इसका मिसयूज मत करिए। कर्मा जो है ना वो सब काउंट कर रहा है, उसके पास सब चीज का हिसाब किताब है। हम इसको, अगर हम गलत उससे कुछ कर रहे हैं तो वो हमारे पीछे आएगी वो चीज। वाइफ हस्बैंड का थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि डिवोर्स के केसेस आजकल बहुत ज्यादा। हाँ, स्पेशली पावरफुल कपल्स जो दिख रहे हैं, मतलब हस्बैंड भी काम कर रहा है तो अच्छे से, वाइफ भी बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली। इसमें क्या हो जाता है ना, एक तो पहली बात तो एक ईगो आ जाता है, अगेन स्टेटस आ जाता है, घर में बैठ के ही लड़ाइयाँ आ जाती है। एक तो ऊपर से अगर सेम प्रोफेशन के होंगे ना तो कंपटीशन, आपके क्लाइंट ज़्यादा है, मेरे क्लाइंट कम है, टीम आपको ही ध्यान दे रहा है, मेरे को अटेंड नहीं कर रहा है, पहले तो वो आ जाता है पावरफुल कपल में। सेकेंडली, हम कुछ चीज़ें अपने घर में जो रॉन्ग कर रहे हैं, ओके, जैसे कि मैंने बहुत बार देखा है लोग अपने बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं, तो स्नैकिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत गलत है। बिस्तर पे बैठ के खाना जब हम खाते हैं, हम अपना वीनस और हमारा मून दोनों खराब कर रहे हैं, ठीक है। वीनस तो हमारा पैसा है, हमारा रिलेशनशिप है, मून है हमारा मेंटल स्टेटस, आपका खराब हो गया है। आपको बिस्तर में बैठ के कभी खाना नहीं खाना है, स्नैकिंग भी नहीं करना है, ठीक है। एक मैंने ये बहुत घरों में देखा है, जो डिवोर्सेस हो रहे हैं ना, इनकी बहुत कॉमन हैबिट है, ठीक है। सेकेंडली, लड़ने के बाद ना प्लीज एक ही कमरे में सो। अगर वैसे नहीं कर रहे, आपका अगेन मूड डिस्टर्ब हो रहा है, भले मत बात करो एक दूसरे से, मुंह फिरा के सो जाओ, बट एक ही बेड पर सो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, आपकी जो घर का कहाँ बेड है उसको एक बार देख लो, कहाँ सर रख रहे हो इसको एक बार देख लो, आपका नॉर्थ ईस्ट क्लियर करो। हम जो भी रॉन्ग डिसीजन लेते हैं ना हमारी लाइफ में, बिकॉज हमारा नॉर्थ ईस्ट क्लियर नहीं है। साउथ वेस्ट में हो सके तो एक फैमिली पिक्चर, आपकी शादी की पिक्चर रख दीजिए आप, वो एक कुछ कर लो, ठीक है। और हो सके तो ये सारे मेन के लिए है, ठीक है, अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक, परफ्यूम, मिठाई, जो भी वीनस रिलेटेड चीजें हैं ना, अपनी हैसियत के हिसाब से वो देते रहा करो। हम कहते हैं ना बहुत बार पैसे की दिक्कत है, बहुत ऐसे क्लाइंट्स आते हैं पैसे नहीं टिक रहे और जब उनको देखो ना, उनकी वाइफ के साथ उनका ट्रीटमेंट इतना बदतमीजी है वाला है, आप तो उससे भी बात कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, अगर आप, चलो अभी हमारे जो जनरेशन के बच्चे हैं वो तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, आप तमीज से नहीं बात कर रहे हो, फिर आप अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हो। आपकी बीवी आपका वीनस है, आपको अगर आपकी लाइफ में वीनस चाहिए तो उसे अच्छा ट्रीट करो, उसे खुश रखो। खुश मतलब बड़ी गाड़ियां और घर ही नहीं होता है, अच्छे से बैठ के 5 मिनट बात करो, दिन कैसा गया था, है ना। इससे भी हम औरतें बहुत खुश हो जाती है कि एटलीस्ट घर में कोई पूछ रहा है, घर में कुछ वैल्यू कर रहा है ना। तो वीनस को अपना ये स्ट्रॉन्ग रखो। और हम क्या कर रहे हैं ना, ये जो हम पावरफुल कपल्स जब हम बोल रहे हैं, हम सब एक रेस में दौड़ रहे हैं, रैट रेस ही। द वर्स्ट पार्ट इज, अगर आप जीत भी जाओगे तो आप रैट ही रहोगे, इफ यू आर रनिंग इन अ रैट रेस, ठीक है। तो हम रैट रेस में चल रहे हैं। हमने ना हम इतने प्रैक्टिकल और रोबोटिक हो गए हैं ना, हम कॉम्प्लीमेंट करना भूल गए हैं, हम थैंक यू बोलना भूल गए, ग्रेटफुलनेस एक दूसरे को दिखाना भूल गए। ये सबसे हमने वीनस खराब कर दिया है। वीनस खराब हो गया, डिवोर्स इज वेरी नियर, डिवोर्स इज नियर, कंगाल होना नियर है, बहुत कुछ नियर है। बच्चों की बात करिए आपने, बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे। अगर बच्चे आपकी पढ़ाई नहीं कर रहे, आपको एक पीला कपड़ा लेना है, उसमें आपको 1.25 किलो चना जो होता है, चना दाल, वो डालना है, ये इसके सर के पास रखना है, और ये जो है आपको कोई मंदिर में रखाना है। ये अगेन, ये दिवाली, ये भी रेमेडीज है, ये दिवाली के दिन करनी है। तो ये एकदम चमत्कारी कहते हैं ना, बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट, बिकॉज महालक्ष्मी माँ आपको ब्लेस करने वाली है। आप जो भी मांगो, आपकी जो भी मनोकामना है, तो आपको उनकी रेमेडीज उसी दिन करनी है। आपको ये नहीं है कि यार एक दिन पहले कर लिया तो भूल गया, मैं नेक्स्ट डे कर रहा हूँ, मैं बिजी था। पहले से सामग्री ला के रख लो, इसलिए हम पहले ही से हम शूट कर रहे हैं। हाँ जी। अगर हम शादी की बात करके चले, ठीक है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, अब अगेन मेल हो या फीमेल हो, के बहुत बार याद आता है हम लड़की है, हम लड़के हैं, हम क्या करें, तो ये दोनों के लिए है।
ठीक है, आपको 7 ग्रेन्स मिक्स करने हैं और ये आपको कोई इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, एंड्स, इनको फीड करना है। ठीक है, एक ये करोगे आप। एक लड़कियों के लिए है ये रेमेडी, आपको 1.25 मीटर हरा कपड़ा लेना है, उसके अंदर आपको सारी सुहाग की चीज़ डालनी है, जैसे कि सिंदूर हो गया, कुमकुम हो गया, मंगलसूत्र हो गया और त्रिशगुन के पैसे हो गए। आपको उसको टाई करना है, हाथ लगवाना है, जिनकी शादी नहीं हो रही है मत्थे पे टच करना है और ये कोई भी यूनैक को दे देना है। ठीक है, आप एक ये रेमेडी करोगे। कोई भी दिवाली के दिन या तो दिवाली के नेक्स्ट डे आप कोई भी मैरिड यंग कपल को घर बुलाओगे, उसमें जो दुल्हन है उसे आपको कुछ लाल कलर के कपड़े जो है वो गिफ्ट करना है, ये एक करोगे। साथ ही में आपको एक 9 साल से छोटी जो कन्या है उसको आपके पैर, उसको उसके पैर छूने हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, आपको मेल हो या फीमेल हो, आपको उनके पैर छुआने हैं। ओके, ब्लेसिंग्स लेनी है और साथ में इसे या तो हरे कलर की कोई कैंडी या तो हरे कलर का कोई कपड़ा या तो हरे कलर का टॉय या तो कुछ चीज़ आपको उसे शगुन तो जरूर देना है, एक एनवेलप देना है वो बच्चे को। ये जो है ये बस इतनी ही रेमेडी सब होना है। और एक और एक रेमेडी है, अगर आप फीमेल हो, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी कमर पे आपको एक येलो कलर का धागा बांधे रखना है, या तो आप एक व्हाइट सूद ले सकते हो धागा और उसको हल्दी में डिप करके उसको पीला कर दीजिए, उसे अपने कमर पे बांध के रखिए और नहाने के पानी में एक पिंच ऑफ हल्दी डाल के रोज नहाइए, तो इससे शादी जो है आपके हाथ जो है वो पीले हो जाएंगे। किसी ने क्वेश्चन पूछा है और ये अलग अलग थे, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो आपको सबसे पहले जो है आपको 86 आपको आमंड्स होते हैं, जो बादाम होते हैं शेल वाले, वो आपको ले जाना है और आपको शिवलिंग पर दिवाली के दिन चढ़ाना है। ठीक है, साथ में आपको जो प्रॉपर्टी पेपर है, अगर कॉपी है आपके पास है तो ओरिजिनल है, इसे आपको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रख देना, एक ब्लू कपड़े के में लपेट कर। आपको जो प्रॉपर्टी पेपर है एक ब्लू कपड़े में आप लपटोगे और इसे आपको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रख देना है। इसी के साथ आपको एक शिवलिंग से मुझे याद आया, शिवलिंग की बहुत सारी हम रेमेडीज कर सकते हैं दिवाली के दिन। आपको अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको शिवलिंग पे पंच अमृत चढ़ाना है। अगर आप हमेशा बीमार ही रहते हो तो आपको हनी चढ़ाना है, शहद चढ़ाना है। अगर आपको बहुत किल्लत है पैसों की, ठीक है, आपको शुगर केन, गन्ने का जो रस होता है वो आपको चढ़ाना है। अगर आपके प्लैनेट जो है बहुत ही पिटे हुए हैं, किसी पंडित ने बोल दिया भाई तुम्हारा तो ये भी गया है, तुम्हारा सूर्य भी बैड है, आपका मंगल भी खराब है, आपका वीनस तो बहुत ही बैड है, आपको किसी ने बताया कि आपके प्लैनेट्स बहुत खराब है, तो आपको गंगा जल और पंच अमृत ये दोनों भी जो है आपको शिवलिंग पर अर्पण करना है। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी हम जो कर सकते हैं दिवाली के दिन शिवलिंग के लिए। ठीक है, और अगर डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब भाइयों में लड़ाई है टाइप्स, उसके चक्कर में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, आपको 400 ग्राम गुड़ लेना है और इसे या तो हनुमान जी मंदिर में रख के आना है, ठीक है, दिवाली के दिन, या इसको जमीन में दबा देना है। आप जमीन में कहीं पे भी दबा सकते हैं, सिर्फ ये देख लेना कि वो सुनसान एरिया हो जहाँ आप ये जमीन में दबा रहे हो इसे। और सिबलिंग राइवलरी के लिए भी कम हो जाएगी। हाँ जी कम हो जाएगी। पर ये अगेन ये जो रेमेडी आपको दिवाली के दिन ही करनी है। अगला है घर में कलेश चल रहा है तो उसके लिए